हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अपन, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट है, फुल डिटेल में वीडियो है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बात कर सकेंगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को मिस नहीं कर पाओगे। डिटेल कोई भी आपका वीडियो आएगा तो आप मिस नहीं कर पाओगे चैनल से जुड़े हुए। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ ऊपर ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्न कैटेगरी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ हिस्सेदारी इसके अंदर अभी भी है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव, जैसे कि लिखा हुआ ऊपर ही, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर डाउन कर सकोगे। डाउन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन डाउन कर लिया है मैंने। भारतीय विमान पदाधिकरण अनुसूची श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपगम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इंजीनियर कैटेगरी सब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की वैकेंसी है इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5। जैसे कि मैं लिखा हुआ है नोटिस के ऊपर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी इसकी। एआई की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउन करना होगा अप्लाई, www.ai.aero.following पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 496 वैकेंसीज। जनरल की रहेगी 199 199 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस की रहेगी 49, ओबीसी के लिए रहेगी 140, एससी के लिए रहेगी 75, एसटी के लिए रहेगी 33। उसके बाद जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज रखते हैं उनके लिए 5 वैकेंसीज रहेगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन का पॉइंट लिखा हुआ है 3rd नंबर पर, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। फुल टाइम आपसे बीएससी फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में आपसे बीएससी मैथ्स मांगी गई है, फुल टाइम होनी चाहिए। और जो डिस्टेंस लर्निंग वाली डिग्री होती है वो नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन में की हुई फिजिक्स मैथ्स के साथ में सब्जेक्ट के साथ में 2 बार एलिजिबल रहोगे आप, तो भी अप्लाई कर सकोगे। जैसे मैं लिखा हुआ ऊपर ही, यदि आपने कैंडिडेट है मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन विद रिटन एंड इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज ऑफ 10+2, यानी उसको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए रिटन में और बोलने में, यानी स्पोकिंग के अंदर। उसके बाद जो डिग्री है, जैसे कि मैं लिखा हुआ है, फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर एपेक्स इंस्टीट्यूशन आईआईटी, आईआईएमएस, एक्सएलआर, टीआईएस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट आप बताओगे क्वालिफिकेशन का, परसेंटेज जो मार्क्स वो रहेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर द बेचमेंट डिग्री, यानी पास होना चाहिए बस, कोई मिनिमम आपके परसेंटेज नहीं मांगे गए हैं। जैसे मैं लिखा हुआ है साफ, कैंडिडेट्स हैविंग बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने बी बीटेक किया हुआ है, बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है, तो भाई एलिजिबल रहोगे। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर अलाउड टू अप्लाई, वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स पोस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एज पर रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन obtained थ्रू पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड शॉल बी एलिजिबल टू अप्लाई। और जो भी मतलब पहले से जो कैंडिडेट्स है, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगे हुए हैं, अगर उसने पार्ट टाइम या फिर उसने डिस्टेंस से अगर अपनी डिग्री ली हुई है तो एलिजिबल रहेंगे। और जो दूसरे कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको रेगुलर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसको बात करते हैं एज लिमिट कितनी क्या है। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। एज लिमिट आपसे मैक्सिमम मांगे गए 27 ईयर, ज़्यादा होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अलग अलग मिल जाता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। 5 ईयर्स का SC ST के लिए मिल जाएगा, 3 ईयर्स का OBC के लिए मिल जाएगा, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का मिलता है, जैसे कि मैं लिखा हुआ है नीचे। डेट आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/11/2023 30 नवंबर 2023 को मानकर मानी जाएगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी। स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी 1/11/2023 यानी 1 नवंबर 2023, ये आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई होने की। लास्ट डेट रहेगी आपकी 30/11/2023 यानी 30 नवंबर 2023। टेंटेटिव डेट जो रहेगी आपकी एग्जामिनेशन की, वो अनाउंस हो जाएगी AI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपको पेमेंट कितना का मिलेगा सैलरी में, रिम्यूनरेशन। जैसे मैं लिखा हुआ है पे स्केल ID है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पेमेंट रहेगा वो देख सकते हो, इसमें ग्रुप B लेवल लेवल 1 का रहेगा। 40,000 से लेकर 3% आपको 1,40,000 रुपीज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि मैं लिखा हुआ है सैलरी। और इसमें जो एमोल्यूमेंट्स, जैसे मैं लिखा हुआ है, इसमें इन एडिशन टू बेसिक पे DNS अलाउंस मिलेगा प्लस 35% का। HR एंड अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। एडमिनिस्ट्रेबल एज बी AI रूल्स के हिसाब से। द CTC एनम ऑफ द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख रुपीज़ एनुअल, आपकी ये रहेगी सैलरी।
उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, सिलेक्शन कैसे क्या होगा। कैंडिडेट शुड हैव केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर द फिलिंग द एप्लीकेशन, यानी कैंडिडेट को ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। कोई भी आपसे मतलब गलत मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ के भी आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ही अप्लाई करना है। शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, और कोई एआई कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इसमें लिखा हुआ है साफ। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स फर्निश एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शॉल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आप ये फुल कंप्लीट अप्लाई कर दोगे तो उसके लिए बाद आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन के बुलाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है साफ विजिट एआई वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा आपका, उसकी जो डेट है वो आपको जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, इसमें साफ ही लिखा हुआ है पहले ही देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। आप कोई भी गलत आंसर दोगे तो आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी इस एग्जामिनेशन के अंदर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा इसमें दिया गया जैसे कि विल बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट साइकोटिव सब्सटेंस टेस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट मेडिकल टेस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा आपका एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ अदर टेस्ट। ये आपके टेस्ट होंगे रिक्वायर्ड प्रोसेस के हिसाब से। जैसे कि मैं दिखा हुआ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपको जो मेड बनाई जाएगी उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। वॉइस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका साइकोटिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, मेडिकल टेस्ट होगा और एप्लीकेबल जो भी होगा पोस्ट के लिए उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट साइकोटिव सब्सटेंस टेस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट मेडिकल टेस्ट ये आपके होंगे। इसके बाद जो ईमेल एड्रेस जो आप रजिस्टर करोगे उसका सब आपको डिटेल मिल जाएगी। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा जिस टाइम पर कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको करने होंगे विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको मतलब जब आपका सेकंड स्टेज चलेगी आपकी मेडिकल टेस्ट वाली उसके हिसाब से आपको ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ले जानी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस दी गई है। हाउ टू अप्लाई बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट द कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर दैट शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी। अप्लाई करने से पहले आपको चेक कर लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसमें साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको जैसे कि इसमें दिया गया है www.ai.aero अंडर द टैब कैरियर्स पे जाना होगा। नो अदर मीन्स ऑफ द मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अंडर बाय सर्कमस्टेंसेस। इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन रहेगी वो रिजेक्टेड हो जाएगी, इसमें साफ लिखा हुआ है। उसके बाद से आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे क्वालिफिकेशन से आपके फ़ोटो मांगे जाएंगे, आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा जिसमें लिखा फोटोग्राफ इमेज सिग्नेचर इमेज मांगा जाएगा। फी आपकी जो रहेगी आप इसमें चेक कर सकते हो अपने साथ ये आप कितनी फीस लगेगी। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो देख सकते हो 1000 रुपीज़ रखी गई है। इज द पेड बाय कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन फीस करने का। फीस सबमिटेड बाय एनी मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। हाउएवर द एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 1 year ऑफ एक्सपेंसिव ट्रेनिंग इन एआई एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर द फी ऑफ पेमेंट। जिस भी कैंडिडेट ने एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी है उसने अप्रेंटिसशिप एक्ट किया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, नील रखी गई है। अगर उसने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो उसको पेमेंट देना होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है पहले ही। आपकी पेमेंट फीस रहेगी 1000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करी अपन ने। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप भी दी गई है और आप जानकारी ले सकते हो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूरी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट जो गवर्नमेंट द्वारा आती है वो आप मिस नहीं कर पाओगे इस चैनल द्वारा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।